मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने भी वो घोटाले हाईलाइट किए थे। तो ये 50,000 करोड़ रुपए की जगह है, वो ये चाहता है कि मैं यहाँ का वहाँ पे इज्जत खराब हो रही है, कौम में भी सारी बेईमानी सामने आ रही है उसकी। जब लैंड माफिया बैठते हैं और रात के 12-1-2 बजे तक जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद अली लाडले साहब, ये एज प्रेसिडेंट वो है, मैं एक्स प्रेसिडेंट वाला हूँ। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू है मुझे बाहर निकालने के लिए। इसने मेरी सबसे पहले गद्दारी का क्या मसला है, किस मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कितना बड़ा घोटाला है, क्या आप लोग चाहते हैं ये, और किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया है? देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद अली लाडले साहब, ये एज प्रेसिडेंट वो है, मैं एक्स प्रेसिडेंट वाला हूँ और अब मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। उन्होंने जो प्रेसिडेंट घोटाले हुए हैं उस सब के बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी है और मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने भी वो घोटाले हाईलाइट किए थे, जिसकी वजह से इसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू है मुझे बाहर निकालने के लिए। इसने मेरी सबसे पहले गद्दारी का, फिर गुंडा एलिमेंट को दिखा के, फिर कुछ दूसरे लोगों को बुला के इसने मुझे गालियां भी दिलवाई। इसने मेरे पीछे कुछ गुंडे लगाए और वहाँ भूमाफिया को लेके बैठता है। और अब प्रेजेंटली अभी 2 महीने पहले इसने मेरे बच्चों के खिलाफ FIR बनाई और मेरे खिलाफ भी FIR कराई। मैं वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया था और हम लोग थे, ये भी थे वहाँ पर, इनके बच्चों के खिलाफ, इनके खिलाफ, ताकि हम लोग वहाँ नहीं आए, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपए की जगह है। वो ये चाहता है कि मैं यहाँ का जो इंटरफेयर करता है उससे वो निकाल देता है। तो हम ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला होगा करोड़ों रुपए का, इतनी आमदनी होती क्या? इतनी आमदनी नहीं, वो तो डेली डे बुक में देखिए, सुन लिया, डेली डे बुक आप देखिए जो इन्होंने दिखाई है, 1 लाख से 1.5 लाख की सेल, 2 लाख की सेल होती है। और नर्सरी के मैटर में देखिए 50% तो 100% वहाँ प्रॉफिट होता है। एवरेज 50,000 रुपए पर डे। आप इधर आइए, आप अंदर आइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मेराज काजमी है। एवरेज सेल वहाँ पे, एवरेज इनकम पर डे 50,000 रुपए पर डे इनकम है। नेट इनकम नर्सरी। हाँ, और जिसमें भी जो भी ऑब्जेक्शन उठाता है, जो भी इसमें ऑब्जेक्शन उठाता है, उस पर एलिगेशन लगा के उसको कमेटी से बाहर कर देता है। और इसी वजह से उनकी मौलाना साहब की वहाँ पे इज्जत खराब हो रही है, कौम में भी सारी बेईमानी सामने आ रही है उसकी। और वो वहाँ पे वसीम रिजवी की तरह वो उस पर करबला पे कब्जा जमा रहा है। जो भी इससे ऑब्जेक्शन सवाल करता है वो उस पर इल्जाम लगा के उसे बाहर कर देता है। अच्छा, ये जो आमदनी हुई चलिए 50,000 पर डे, इसमें घोटाला कैसे हुआ? क्या पैसा नहीं है? इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। वो वन मैन शो कर रहा है, वो किसी को देता नहीं, वो अपने पर्सनल यूज में खर्चा करता है, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने बिजनेस में यूज करता है। ये बहादुर अब्बास नकवी है, ये अपने बिजनेस में यूज करता है, किसी को कोई हिसाब नहीं देता। जी, क्या कहना चाह आपका और क्वेश्चन? वो उसने एक बिजनेस हब बनाया हुआ है और दरअसल ऐसा है कि वो जितने भी प्रॉपर्टी के काम करता है, DDA के ऑफिसर्स वहाँ आते हैं। एक महाजन है जिसने 600 करोड़ रुपए का DDA में काम किया था, वहाँ डायरेक्टर था, वो डेली वहाँ आके बैठता है। उसका DDA के ऑफिसर बैठते हैं, कुछ लैंड माफिया बैठते हैं और रात के 12-1-2 बजे तक, जबकि हमारी नर्सरी 7 बजे बंद हो जाती है और वो परमानेंट वहीं रहता है, पूरी रात वहाँ बैठा रहता है और वहाँ से ये पूरा अपना एक सिंडिकेट चलाता है और ये चाहता है कि इस जगह पे मैं काबिज रहूं और इस पर कोई और नहीं जा पाए। इसलिए पिछले 12-14 साल से ही वहाँ पर काबिज है। 4 मरतबा ये जनरल सेक्रेटरी बन चुका है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ 2 मरतबा ज्यादा नहीं बन सकता कहीं भी। सोसाइटी एक्ट कहीं भी उठा के देख लिए, सोसाइटी एक्ट का पूरा वायलेशन करता है। उसने अमेंडमेंट करके अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर दी है। मौलाना कलवे साहब से आप क्या कहेंगे? वो देखिए, मौलाना कलवे, हाँ बिल्कुल, हमने मौलाना कलवे साहब से ये कहेंगे कि वो हमारे चीफ पैटर्न है और उन तक हम अपनी शिकायत पहुंचाई भी है और आगे पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ आके जिस तरीके से उन्होंने वसीम रिजवी को खत्म किया है, इसे भी माफिया को खत्म करें।